कराची में 9 घंटों में 10 लाशें मिली हैं। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से भी मौक़िफ़ सामने आ रहा है। हम इसी हवाले से बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल सैयद से। दानियाल, क्या वजह बताई गई है अभी तक? क्या शदीद गर्मी से ताल्लुक़ है शहर में इसका कोई? जी देखें, बिल्कुल शहर में 12 बजे से लेकर अब तक शहर के मुख्तलिफ मकामात से 10 अफराद की लाशें जो है वो मिली हैं और पुलिस ने इन तमाम 10 अफराद की लाशों को इब्तिदाई तौर पर थाने मुंतकिल किया, जहां ज़ाब्ते की कार्रवाई की गई और उसके बाद इन तमाम लाशों को सर्द खाने मुंतकिल किया गया है। पुलिस इन लाशों को अस्पताल लेकर नहीं गई। लियारी लाचारी मोहल्ला है जहां पर 3 अफराद की लाशें झाड़ियों से मिली। गोली मार्च, जहांगीर रोड, लांडी नंबर 5.5, औरंगी गोदाम चौरंगी, डिफेंस 7, औरंगी सेक्टर 15, खमीसो गोट से इन तमाम अफराद की लाशें मिली हैं। बताया जा रहा है कि नशे के आदी अफराद थे और मुमकिन तौर पर शदीद गर्मी के बायस ये हलाक हुए हैं। ताहम वजह मौत जानने के लिए और इनकी शनाख्त का अमल मुकम्मल करने के लिए लाशें सर्द खाने मुंतकिल की गई हैं, जहां पर बायोमेट्रिक के जरिए इन तमाम मरने वाले अफराद की शनाख्त का अमल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया दानियाल सैयद। दानियाल सैयद हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में गुज़िश्ता चंद घंटों में 10 लाशें मिली हैं और हुकाम का कहना है कि मुमकिन तौर पर तमाम अफराद नशे के आदी हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि गर्मी की जो शदीद लहर जारी है उसके बायस इनकी मौत हुई हो। 3 लाशें लारी के लाशारी मोहल्ले में KMC ग्राउंड से मिली हैं। गोलीमार, जहांगीर रोड, लांडी गोदाम चौरंगी से भी लाशें मिली हैं। डिफेंस फेज 7, औरंगी टाउन सेक्टर 15 और खमीसो गोट से भी लाशें मिली हैं। कौमी असम्बली में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के खिताब के दौरान अपोजिशन ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ एहतजाज किया। ऑपरेशन नामंजूर के नारे लगाए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये कल भी 9 मई वाले थे, आज भी 9 मई वाले हैं। अपने मफादात के लिए रंग बदलते हैं, पाँव पड़ते हैं, बाप बनाते हैं। इनका लीडर भी कभी ताहयात एक्सटेंशन देता था, कभी गालियाँ देता था। ये आज भी 9 मई वाले हैं, कल भी 9 मई वाले हैं, आने वाले कल भी जो है वो भी 9 मई वाले हैं। इनका मौक़िफ़ नहीं बदला। मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैंतरे बदलते हैं, रंग बदलते हैं, तरले करते हैं, पाँव पड़ते हैं, बाप बनाते हैं। ये अपनी असलियत, अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं। जो इनकी औकात है ये वो दिखा रहे हैं। वो जो लीडर जो लीडर इस वक्त अंदर है वो भी रोजाना पैंतरे बदलता था। कभी पूरी एक्सटेंशन, पूरी उम्र की एक्सटेंशन देता था बाजवे को, कभी उसको गालियां देता था, कभी उसके पांव पड़ जाता था। तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम न करने का मुतालबा किया है। ऑपरेशन पर बात करने का मौका न मिलने पर वॉकआउट के बाद गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर कोई ऑपरेशन न किया जाए। असद कैसर ने कहा कि इतना बड़ा फैसला करते हुए पार्लियामेंट को खातिर में नहीं लाया गया। ऑपरेशंस बहुत हो गए, अब बताया जाए आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ है। हमारा मुतालिबा यही है कि कोई भी ऑपरेशन हो वो पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर किसी सूरत शुरू ना हो और इस पार्लियामान को एतमाद में लिया जाए। ये पॉइंट आउट हम करना चाह रहे थे, जिस पे हमें टाइम नहीं दिया गया और हमने एहतजाजन इस पार्लियामान से वॉकआउट कर लिया। ये इस वक्त इजलास जारी है, आप इतना बड़ा फैसला कर रहे हैं तो आप इस पार्लियामेंट को खाते में भी नहीं लाते, तो फिर ये पार्लियामेंट है किस लिए? आपका डिफेंस मिनिस्टर बैठा रहता है, अपनी दुख सुनाता रहता है। ये इतना बड़ा फैसला हो रहा है, हमें पता नहीं कि क्या हो रहा है। क्या हमारा एक सूबे में हुकूमत है, ठीक है, हमारा चीफ मिनिस्टर उधर बैठा था, मेरे कल चीफ मिनिस्टर से बात भी की, लेकिन हमारी इतनी चीज जो हमारे मुतालिका MNAs हैं, जो हमारे यहाँ पूरी एक बहुत बड़ी अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन लीडर है, उनके साथ कोई मशावरत नहीं होती, कोई पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। देखो, ऑपरेशन बहुत हो गए हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ है, उसके नतीजे क्या निकले हैं? हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बताया जाए किस चीज़ के लिए नई आग में झोंका जा रहा है। बानी PTI ने हमेशा कहा है हम नई जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से बात करते हुए उमर अयूब ने कहा ऑपरेशन पर असम्बली के फ्लोर पर एतमाद में नहीं लिया गया। कोई ऐलान जंग हो तो वॉर काबीना बनती है। PTI के दौरे हुकूमत में दहशतगर्दों की रिहाई से मुतालिक जनरल बाजवा से पूछा जाए। सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें, नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग दे, बताएं वजूहात, ये वजूहात है, उसके बाद वहां पे कंसेंसस से कोई बात आती है, उसके बाद कोई बात आदमी करता है ना। इस वक्त तो ना हमें पता है, ना कोई कॉन्टूर्स है, ना पॉलिसी का मालूम है। ये कहना कि जी सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो आज से नहीं पूरे 2 दहाइयों से लगे हुए हैं, तो नई बात इसमें क्या है?
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में इस्लामाबाद में सिक्योरिटी और अमन व अमान से मुतालिक जारी मनसूबों का जायज़ा लिया गया। इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। शहबाज शरीफ ने कहा कि अमन व अमान के क़याम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में किसी किस्म की गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मॉडल जेल की तकमील में ताख़ीर पर इंक्वायरी की हिदायत भी की। मॉडल जेल में पेशा वाराना तरबियत का इदारा और हस्पताल तामीर करने की हिदायत की। ये भी कहा कि सेफ सिटी मनसूबे में जदीद तकाज़ों के मुताबिक फॉरेंसिक लैब तामीर की जाए। आसफा भुट्टो ज़रदारी ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में अपने पहले खिताब में कहा कि किसानों, मजदूरों, गरीबों के लिए इस बजट में कुछ नहीं। क्या पाकिस्तान के लोग इस अवाम दुश्मन बजट के मुस्तहिक हैं? इस वक्त मुल्क में तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई और बेरोज़गारी है। उनका कहना था कि हमें आम आदमी के रिलीफ के लिए आगे बढ़ना होगा, तकसीम की सियासत को मुस्तरद करना होगा। As this year the government presents its budget at a time when the country is facing unprecedented unemployment, inflation, poverty, climate change and other catastrophes. I ask you, Mr. Speaker, the budget is sitting before you. Do you think that these objectives have been raised in this budget? Do you think this is the budget that the people of Pakistan deserve? The people of Pakistan deserve better, Mr. Speaker, and we must work together to do better for our citizens. सिंध और पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में दिन भर सूरज आग बरसाता रहा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद और शोर में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू, हाफिजाबाद, तुरबत में 45, भक्कर, सिकरन, नवाबशाह में 44, सरगोदा, जेहलम, डेरा इस्माइल खान में 43 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर, पेशावर, बन्नू, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, फैसलाबाद, हैदराबाद, सखर, ठट्टा में 42, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान में 41, कोयटा में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पीर को भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम शाम में खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली मशरकी पंजाब, खिता पोठोहार, इस्लामाबाद, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, जनूब मशरकी सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में बिजली की ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची मोमिन ज़फ़र ने काला पुल पर खिताब में कहा कि इलेक्ट्रिक ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। 26 जून को शारा फैसल पर एक और एहतजाज किया जाएगा। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ मुहिम जारी है। इंटरसिटी और बैनुल सूबाई रास्तों पर 891 गाड़ियों की चेकिंग की गई। इजाफी किराए की मद पर ली गई रकम 9,23,100 रुपये मुसाफिरों को वापस करवा दी गई। ट्रांसपोर्टर्स पर 3,71,000 रुपये के जुर्माने भी किए गए हैं। हॉक्स बे पर कचरे के ढेरों ने साहिल की खूबसूरती ख़राब कर दी। प्लास्टिक की बोतलें, रैपर्स और फिशिंग नेट के टुकड़े समेत दीगर कचरा समंदर से साहिल पर आ गया। माहिरीन के मुताबिक मानसून में समंदर की लहरें ऊंची होती हैं। बुलंद लहरों के बाइस समंदर में फेंका गया कचरा साहिल पर वापस आ जाता है। ईद गुजरने के बाद मसनूई महंगाई ख़त्म हो गई और सब्जियों की कीमतें मामूल पर वापस आ गई हैं। दुआ मिर्ज़ा की रिपोर्ट देखिए। ईद कुर्बान से कब्ल सब्ज़ मसालाजात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी थी, जबकि दीगर सब्जियों की कीमतें भी काफ़ी बढ़ गई थी। मगर ईद गुजरने के बाद सब्जियों की कीमतें वापस मामूल पर आ गई हैं। दुकानदारों का कहना है कि सब्जियों की कीमतों में औसतन 20 रुपए फ़ी किलो कमी आई है। प्याज 100 रुपए, टमाटर 80 रुपए, आलू 60 रुपए और लहसुन 265 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। साल से सप्लाई घट सी, उदों चीज़ां महंगियां सी, हुण सप्लाई माशाल्लाह शुरू हो गई है, सब्जियां भी सस्ती हो गई हैं। ईद के दौर में ना सौदे है ही नहीं थे, इसलिए सब सौदे महंगे थे। अब सौदे सब सस्ते हुए। शहरियों का कहना है कि दीगर सब्जियों की कीमतें तो कम हुई हैं, मगर अदरक की कीमत 650 से 800 रुपए फ़ी किलो हो गई है। पिछले हफ्ते रेट बहुत ज़्यादा सब्जी की सब्जी में बहुत फ़र्क पड़ गया है। रले मिले हैं रेट, सब्जी का जो रेट पहले है वैसे ही रेट है। दूसरी जानिब मुर्गी के गोश्त की कीमत को भी ब्रेक लग गई। मुर्गी का गोश्त 418 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। बकरा ईद पे लोगों की फ्रिजें और फ्रीज़र ये अभी भरे हुए हैं, इसलिए मुर्गी को पूछ कोई नहीं रहा, इसलिए रेट कम हो रहा है। सब्जियों की कीमतों में कमी से शहरियों को कुछ रिलीफ मिला है। ताहम उनका कहना है कि ईदेन के मौके पर मसनूई महंगाई पर काबू पाने का कोई न कोई मैकेनिज्म तैयार किया जाना चाहिए। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़, लाहौर।